प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले कल हमने पाठ 7 के बारे में पढ़ा था। अब हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। कक्षा कार्य, पाठ की संख्या और पाठ का नाम। अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न आप अपनी अपनी पुस्तकों से देखेंगे, जो एनएस की बुक है आपकी, उससे देखें आप। तो प्रश्न 1 उसमें पूछा गया था कि राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट क्यों नहीं देना चाहते थे, कारण क्या था। उत्तर है, राजर्षि टंडन अंग्रेजी को या के लिए 15 वर्ष की छूट इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि स्वतंत्र भारत में अर्थात आज़ाद भारत में अंग्रेजी को लागू रखना, अनिवार्य रखना, जारी रखना भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का अपमान होगा। भावात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है यहाँ जो उनके भाव हैं, जो विचार हैं, जो वो कहना चाहते हैं, अभिव्यक्तियों तक कहना, बोलना। क्योंकि वो तो मैक्सिमम जो भारतीय हैं वो तो हिंदी भाषा में ही बोलचाल करते हैं। भले ही उन्हें कितनी भी भाषाएं क्यों ना आती हों, उन्हें रसास्वादन जो आता है वो आंग्ल भाषा में ही अधिक नहीं आता, अपितु हिंदी भाषा में अधिक रसास्वादन करते हैं वो किसी भी बात का, काव्य का। यानी कि जैसे कि मैं छोटे शब्दों में ये कह दूं कि निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा के मिटत ना हिये को शूल। कई बार कोई शब्द ऐसा होता है जिसका हमें अर्थ नहीं आता, और यदि कोई अर्थ बता भी देता है तब भी हम पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब तक हमें हमारी मातृभाषा में अर्थ पता ना चले, हमें भाषा समझ नहीं आती, कोई भी क्यों ना हो। उसी का अर्थ है यहाँ भावात्मक अभिव्यक्ति। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के खिलाफ है। इससे देश के नागरिकों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही यदि अंग्रेजी को छूट दे दी गई तो इससे हिंदी भाषा का वर्चस्व भी कम हो जाएगा। जो एक दबदबा होता है भाषा का, जो एक अधिकार होता है, वह भी खत्म हो जाएगा। राजर्षि टंडन जानते थे कि यदि अंग्रेजी को एक बार छूट दे दी गई तो पंडित नेहरू जी उसे आगे भी वैसे ही जारी रखेंगे, और इससे हिंदी भाषा को, जो हमारी हिंदी भाषा है, जो कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है, चिन्ह है, एक उदाहरण है, एक जो कि भारतीयों की एक आत्मा है, उसका प्रचार प्रसार कम हो जाएगा तथा अंग्रेजी ही संपूर्ण भारत में अपना एकाधिकार बना लेगी। इसलिए वे अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट नहीं देना चाहते थे। प्रश्न 2 कि आज हिंदी को भारत में जो जगह है, जो स्थान प्राप्त है, उसकी समीक्षा करें। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। आज कहने को तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। आज भी संपूर्ण भारत में लगभग सभी प्रकार के राजकार्य आंग्ल भाषा में किए जाते हैं। भारत के अनेक राज्यों में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप हिंदी एक नाम मात्र की राजभाषा बन करके रह गई है। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे राष्ट्र की, समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हों, हमारा लोकतंत्र गूंगा ना रहे, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना दूसरा और कोई चारा नहीं। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। तो हिंदी में, जैसा कि आजकल हम देखते हैं, संपूर्ण भारत में जितने भी ऑफिशियल ऑर्डर निकलते हैं, कोई भी कार्य होता है, कार्यालयीय जो भी काम होता है, वह हिंदी के बजाय अंग्रेजी में होता है। और कई जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू ही नहीं किया गया है। तो एक नाम मात्र की राजभाषा बन करके रह गई है। यह है हिंदी भाषा की आजकल की स्थिति, वर्तमान स्थिति, वर्तमान भारत में। प्रश्न 3 संत सिपाही दशमेश
गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदी के लिए क्या किया है, ऐसा पूछा, या हिंदी के बारे में उनके क्या विचारधारा थी, वो हिंदी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। उसका उत्तर है संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे या सपना संजोए हुए थे। वो इसी निमित्त, इसी कारण शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जय घोष प्रदान किया, जो नारा दिया, वह सारे देश के विचार से हिंदी में था। सारे देश का ही विचार था कि वह किसी अन्य भाषा में नहीं अपितु हिंदी में था, और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। कौन सा नारा था वो, कौन सा जो जय घोष था? वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह। गुरु जी का दशम ग्रंथ जफरनामा को छोड़ करके सभी हिंदी में ही हैं। ठीक है, गुरु जी का दशम ग्रंथ भी हिंदी में ही है, जफरनामा को छोड़ करके। प्रश्न 4 उत्तर। महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने आग्रह किया था? केशव चंद्र सेन ने। अब प्रश्न 5 उत्तर। प्रश्न 5 में पूछा गया है हमसे कि महात्मा गांधी ने जब भारत आजाद हो गया तो उसके आजाद होने की सूचना बीबीसी लंदन के अधिकारियों को उस टाइम क्यों नहीं दी? कारण क्या था? तो महात्मा गांधी जी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन दिनों तक बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे, और महात्मा गांधी जी भारत के आजाद होने की सूचना तक भी किसी विदेशी भाषा में नहीं देना चाहते थे। वो बाकी बात तो करना दूर, सूचना तक भी विदेशी भाषा यानी कि आंग्ल भाषा में नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो प्रसारण करते नहीं थे हिंदी में, और महात्मा गांधी आंग्ल भाषा में भारत के आजाद होने की सूचना नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीबीसी लंदन के अधिकारियों को यह कहकर लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि भारत अंग्रेजी जानता है, या गांधी अर्थात भारत अंग्रेजी जानता है, अर्थात का त हलंत करके लिखें आप लोग। अब अन्य प्रश्न तो इसमें बहुत सारे हैं, आप उसके लिए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पर कुछ गिने चुने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। प्रश्न 1, किसी भी राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है, क्योंकि जहां लोग एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते, वहां उनमें आपसी प्रेम, परस्पर माने आपसी, ठीक है, आपस में प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। प्रश्न 2 था, भारत संघ की राजभाषा और उसकी लिपि का नाम बताओ। तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि का नाम है देवनागरी। प्रश्न 3, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर सन 1949 को। सन का न हलंत कर लें। प्रश्न 4, अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट क्यों दे दी गई? वहां पर प्रश्न था क्यों नहीं देना चाहते थे, यहाँ पे है क्यों दे दी गई। तो इसके लिए हमने आपको पैराग्राफ भी नोट करवाया था बुक पे, आप फिर भी देखें। राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 15 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने का हठ करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस ना हो रहे थे, अर्थात उनकी बात नहीं मान रहे थे। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा सेठ गोविंद दास ने, जो दोनों थे, इन्होंने टंडन जी के चरण पकड़ लिए, रिक्वेस्ट करने लगे उनसे, और उनसे पंडित नेहरू की जो 10 या 15 साल अंग्रेजी बने रहने की हठ मान लेने की प्रार्थना की, और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और छूट नहीं देने देंगे। तब टंडन जी नेहरू जी की हठ मानने को राजी हो गए और अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। यहाँ 10 की जगह 15 कर दीजिए। प्रश्न 5, आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया है? आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनथक कार्य किया। अनथक माने बिना थके हुए, कंटिन्यूसली लगातार प्रयास किए हैं। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी साहित्य निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कहते हैं हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है, आप हमारे पास प्रमाण भी देख सकते हैं कि उस टाइम और आज भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, उनसे भी
पुरस्कार मिले हुए हैं, प्राइज मिले हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिंदी के बारे में क्या विचार थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। महात्मा गांधी जी के हिंदी के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी कहते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता, मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयार किए जाने का इंतजार ना करता। यह मतलब इन विचारों से महात्मा गांधी की हिंदी भक्ति प्रकट होती है। डॉक्टर रघुवीर के हिंदी के विषय में क्या विचार थे? उनके विचार थे कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगे, अर्थात मेलजोल की भावना नहीं रहेगी। नोट इसमें लिखा हुआ है कि आप क्या करें, अन्य प्रश्न एवं उत्तरों के लिए पाठ को ध्यानपूर्वक पुनः पढ़ें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ही प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जा सकता है, महर्षि दयानंद जी ने हिंदी के लिए क्या किया, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या काम किया? तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। आपने 6th में ही पढ़ा हुआ इसको, लेकिन आप देखेंगे इसमें भी लिखा हुआ था कि वे आर्य भाषा के नाम से पुकारने लगे थे हिंदी भाषा को। पहले तो वे संस्कृत में वार्तालाप करते थे, जब केशव चंद्र सेन जी ने आग्रह किया तो वो हिंदी में वार्तालाप करने लगे, और उन्होंने हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए भी सभी देशवासियों को प्रेरित किया, और स्वयं भी वो हिंदी में बोलने लगे थे। तो इस प्रकार से उनका भी एक प्रशंसनीय भाग रहा है। आप इन सब प्रश्नों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर लिख लें, और किसी भी प्रकार की समस्या हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई शब्दार्थ ना आए या प्रश्नोत्तरों से संबंधित और भी कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इति ओम शम।